वीडियो में हमने देखा कि बायनोमियल थ्योरम आया कहाँ से। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का ओरिजिन क्या है। तो जो पिछले वाले वीडियो पे हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ा था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसको कर लेते हैं। ठीक, तो ये था ही x प्लस वाई टू द पावर n, तो एन सी ज़ीरो, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा और जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर चला जाता है, दूसरे टर्म पे पावर बनेगा एन सी वन। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है n और 1 का डिफरेंस पहले टर्म पे आता है और दूसरे टर्म पे जो नीचे पावर में है जो r का वैल्यू है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़े थे। प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिस्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था हम लोग को याद होना चाहिए। एन सी ज़ीरो एन सी एन, इसका वैल्यू 1 होता है, पहला बात है ना। एन सी वन इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस वन, इसका वैल्यू कितना होता है, एन के बराबर होता है, ये बात याद रखिए। दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। तो इसका हमको क्या करना है, फैक्ट यानी बायनोमियल थ्योरम से बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, एन सी, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 5, तो 5C0, कोई दिक्कत। अब एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस 5 में से 0 गया तो 5, वाई पे पावर जो नीचे रहेगा वो आएगा, फिर प्लस क्या हो गया 5C0 हुआ। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 1, एक्स टू द पावर क्या आएगा, ये दोनों का डिफरेंस तो कितना आ रहा था 4, वाई पे पावर क्या आ रहा था 1, फिर जो नीचे है वही ऊपर आ जाएगा 5C2, एक्स टू द पावर ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है वाई पे पावर 2, उसका फिर प्लस 5C3, एक्स दोनों का डिफरेंस यहाँ पे वाई पे पावर 3, फिर 5C4 है ना, 5C4 एक्स पे पावर ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे वाई टू द पावर 4, फिर यहाँ प्लस यहाँ लिख रहे हैं 5C5, एक्स टू द पावर ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे वाई टू द पावर 5, जो नीचे रहता है वही यहाँ पे आएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट 5C0 का वैल्यू कितना होगा, तो 5C0 का जो वैल्यू होगा NC0 का वैल्यू 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 लिख दिए, एक्स टू द पावर 5 क्योंकि वाई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो एक्स टू द पावर 5 बचा, प्लस 5C1 यानी NC1 हो या NCN माइनस 1 हो, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 5C1 कितना आ गया 5 ही होगा क्योंकि 5C1 है, NC1 के टर्म में है तो इसका वैल्यू 5 होगा, एक्स टू पावर 4 वाई पे वाई हो गया, फिर प्लस 5C2 का वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर का फैक्टोरियल होता है, फिर नीचे का फैक्टोरियल होता है, फिर ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल होता है। तो अगर इसको पुट करते हैं तो 5 × 4 × 3 बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो इसको हटा दिए, 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, तो ये 10 आया, याद रखना है। NC2 का वैल्यू 10 आ रहा है तो 10 एक्स टू द पावर क्यू वाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस। अब अगर देखा जाए 5C2 रहे यानी तो 5C3 रहे तो क्या फॉर्मूला है, अगर 5C2 को क्या लिख सकते हैं 5 में से 2, ये वाला फॉर्मूला से ना, NCR इज इक्वल्स टू NCR n माइनस आर, तो दोनों का वैल्यू 5C, ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो दोनों का वैल्यू कितना ही आने वाला है 10 आने वाला, आप निकाल के देख सकते हैं। तो 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब फिर प्लस 5C4। अब देखिए इसका क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा, तो लिखवाए यहाँ पे 5C1 लिखा जाए यानी तो 5C ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, निकल चुके 5x वाई टू द पावर 4। अब तीसरा प्रॉपर्टीज़ है 5C5 वाला, दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 वाई टू द पावर 5। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 वाई प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई पे पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं 1 माइनस, आपको अगर बोला जाएगा कि टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके बताए तो वो पॉसिबल नहीं है। हम आपको थ्योरी बताएंगे, जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, बट टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जो थ्योरी है जो लैंग्वेजिक क्वेश्चन उसको हम सॉल्व आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो ये सब तो आपको खुद प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो चलिए अगर इसको हम देखेंगे, ये माइनस वाला इसको सॉल्व कर लेते देखते हैं। तो माइनस वाला अगर आ जाए तो क्या, इसको कैसे लिख सकते हो देखो, तो 1 प्लस माइनस एक्स पे पावर 6 लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे कैसे, तो इसका वैल्यू 6C0 फिर 1 का कितना भी पावर करो 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 को लिखो ही मत, सिर्फ माइनस एक्स को लिखो। माइनस एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, जो नीचे रहता है वही दूसरे वाले टर्म पे आता है, 6C1 0 के बाद 1 आएगा। अब 1 पे पावर कितना आएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस, तो 1 पे पावर कितना भी करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें 1 ही आएगा, तो 1 को छोड़ दो अभी,
ठीक, माइनस एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, जो नीचे रहता है वही दूसरे टर्म पे आता है पावर, हो गया 6c2, हम 1 को छोड़ रहे हैं, रीज़न पता है आप लोगों को, माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस 6c3 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 6c4 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c5 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 6c6 माइनस एक्स टू द पावर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए। तो अब अगर हम पुट करते हैं 6c0 का वैल्यू कितना होगा 1, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 6c1 या nc1, तो इसका वैल्यू n होता है, तो 6c1 का वैल्यू 6 होगा, एक्स टू द पावर -1 तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 6c2, इसका वैल्यू पता नहीं तो निकाल लेते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल यहाँ निकालते हैं ना, 6c2 का ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, तो 4 में से 2 गया तो कितना होगा, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4 होगा, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 खत्म हो गया तो कितना बचा, 2 3 जा कितना आ रहा है 15, तो 6c2 का वैल्यू कितना है 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का अगर पावर एक्स स्क्वायर करोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, पावर क्या ऑड है, अगर ऑड रहता है तो एक्स का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। 6c3 का वैल्यू निकाला जाए तो कितना लिखिएगा, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों खत्म, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 और ये 5 4 जा 20 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आया 20 एक्स पे पावर क्यूब। फिर इसका अगर देखिए पावर क्या है इवन है, अगर पावर इवन रहेगा माइनस साइन खत्म, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6c4 और 6c2 दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, क्यों, किस फॉर्मूला के अनुसार, दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर, दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है ना, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा तो कितना लिखे थे, कितना निकाले थे हम लोग यहाँ पे, तो इसका वैल्यू निकाले थे 15, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 15 एक्स टू द पावर 4, कोई दिक्कत, फिर प्लस 6c5, इसका कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है 6c1 या 6c5, ये सेम इसी फॉर्मूला पे आ रहा है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 कितना आ रहा है यहाँ पे 6 माइनस एक्स टू द पावर 5, कोई दिक्कत, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको हटा के यहाँ क्या लिख दें माइनस और एक्स टू द पावर 5 आ रहा है, ठीक। 6c1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 है, एक्स टू द पावर 1 है, तो ख़त्म ही हो गया वो, ठीक। सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर 6, क्यों दिक्कत, कोई दिक्कत है, क्योंकि पावर इसका 6 जो यहाँ रहेगा वही पावर यहाँ आता है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6x प्लस 15x स्क्वायर माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 6 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक बात है क्या है कि ये अल्टरनेट साइन हो रहा है इसका, अगर प्लस है फिर यहाँ माइनस है, प्लस है फिर यहाँ माइनस है, प्लस है फिर यहाँ माइनस है, तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे माइनस साइन आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग साइन को अल्टरनेट कर देंगे, एक प्लस देंगे दूसरे वाले को माइनस देंगे, एक प्लस देंगे दूसरे वाले को माइनस देंगे, ठीक है, इसी पैटर्न पे आपका चलेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग उतार लीजिए फटाफट, उतारने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ समझ लो अच्छी तरह से, उसके बाद फिर खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, ज़रूर बनेगा, खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हो तो जिसके कारण नहीं बनेगा, मिटा दें। चलिए प्रॉपर्टीज़ जो भी है उसको रट्टा मारो, जितना अच्छा से मार सकते हो, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिए हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सॉल्व करने के लिए वही सेम पैटर्न है, ज़रा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे NC0, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 7, तो कहाँ तक चलना है, तब तक चलेंगे जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक। अब एक का पावर बढ़ाएंगे दूसरे का पावर घटाएंगे, तो पहला वाला का पावर हमेशा 7 रहेगा और दूसरे वाला का पावर हमेशा 0 रहेगा, तो उसको ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ये दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। 7c कितना लिखोगे यहाँ पे 1 एक्स टू द पावर, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, और 1 बाई एक्स टू द पावर यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 7c2 एक्स टू द पावर कितना लिखिएगा यहाँ 5 वाई टू द पावर, सॉरी वाई की जगह क्या है 1 बाई एक्स टू द पावर 2, क्योंकि जो नीचे रहता है वो साइड आ जाता है। 7c क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 एक्स टू द पावर, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बताइए, 7 में से 3 जाएगा 4, मैं ही पूछ रहा हूँ, प्लस 7c4 हो गया एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर, सॉरी 4 लिख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे और नीचे वाला ये 4 आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर 7c क्या लिखिएगा 5 एक्स टू द पावर कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 1 बाई एक्स टू द पावर
5 प्लस 7c 6 x टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 1 बाय x टू द पावर 6 प्लस 7c 7 x टू द पावर 0 1 बाय x टू द पावर कितना आ जाएगा 7। तो ये पैटर्न से चल रहा है। तो अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, तो इसका तो पैटर्न इजी है। 7c0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो x टू द पावर क्या आ जाएगा 7 प्लस 7c7 का वैल्यू 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 बाय एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स टू द पावर यहाँ क्या बचेगा 5। फिर प्लस 7c2 का ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल 5, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये दोनों खत्म, 2 3 जा कितना आ रहा है 21 एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस 7c3 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7c3 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हटा रहे हैं। 7c3 ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल कितना आने वाला है 4। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 का खत्म, 3 2 जा 6 7 5 जा 35 यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स टू द पावर 4 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक, अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक, 7 4 6, अब देखिए दोनों का डिफरेंस ये वाला 7c3 7c4, तो 7c3 तो 7c3 है 7n माइनस आर, है ना, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है n माइनस आर। तो दोनों का वैल्यू, या तो एक काम करो सेपरेटली इसका वैल्यू निकाल लो, या नहीं तो आपको अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है तो प्रॉपर्टीज लगा दो NCR या NC n माइनस आर, यानी 7 में से अगर 4 घटाएंगे 3 ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है 35 एक्स क्यूब वाई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, समझे। फिर प्लस अगर इसका वैल्यू देखा जाए 7c5, तो 7c5 बोलो या 7c2 बोलो, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। 7c2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 21, तो 21 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर 5 इन हुआ। उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 7c6 का वैल्यू ये दोनों के बराबर होगा, तो दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 एक्स पे पावर 1 बाय एक्स पे पावर 6, फिर प्लस 7c6 का वैल्यू 1 बाय एक्स टू द पावर 7। अगर इसको अब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 एक्स टू द पावर 5 प्लस 21, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब हो गया, तो 21 एक्स क्यूब, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, फिर ये देखिए ये दोनों खत्म, तो एक एक्स बचा हुआ है, तो 35 एक्स, फिर प्लस 35, ये यहाँ से खत्म हो गया, तो 35 बाय एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से ये खत्म हुआ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे बच्चों, तो 20 बाय एक्स क्यूब, फिर प्लस 7, ये एक्स यहाँ से खत्म हो गया तो एक्स टू द पावर 5, तो 7 बाय एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी टाइप से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेंड करना है टाइप 1 में, तो आप उसको एक्सपेंड कीजिए। फिर कुछ एक क्वेश्चंस है जो कि हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, 3 टर्म वाला है, तो उसको आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है।